नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ वो शख्स है जिसने टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने के बाद ओटीटी की तरफ रुख किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड एक्टर नंदिश संधू के बारे में, जो कि हाल ही अनदेखी पार्ट 3 में नजर आए हैं। और ये सीरीज से जुड़ी सीरीज के अलावा ये बाकी दूसरी बातों को लेकर भी हमसे खुलकर चर्चा करने वाली है। नंदिश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sumit. Always a pleasure. अभी हाल ही आपकी सीरीज अनदेखी 3 दर्शकों के बीच में आ चुकी है। आपको सीरीज को जी लेकर कैसे क्या रिव्यूज मिल रहे हैं, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। जी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अनदेखी 3 के लिए रिव्यूज जो अनदेखी सीजन 2 के लिए मिले थे उससे उतने ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं मुझे। सीजन के लिए बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स। लेकिन मेरा पार्ट इस सीजन में कम है, तो मैं जो एपिसोड्स के लिए और सीजन के लिए जो रिव्यूज सुन रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस सीजन। बट जो मेरा सीजन 2 में जितना पार्ट था वो सीजन 3 में नहीं है। तो फॉर मी, एज इफ आई टॉक अबाउट माई कैरेक्टर, सो द रिव्यूज हैव बीन एवरेज। जी, सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि आप इससे पहले एक टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रहे हैं, और उत्तराखंड में तो मुझे लग रहा है कि घर घर से आपने घर घर में आपने अपनी खास जगह बनाई है सीरियल उत्तराखंड से। तो आपका ये टीवी से लेकर ओटीटी तक का सफर कैसा रहा? क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए इसमें? बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारा सीखने को मिला मुझे। और आई वुड से कि जब टीवी में कर रहा था तो उसने मेरा बेस बना दिया था। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्डिंग कि जब उसके बाद मैंने फिल्मों में एंटर किया, टीवी के बाद अब फिल्मों से ओटीटी में। सो आई आई फील दैट इट वाज अ लर्निंग ग्राउंड फॉर मी जब मैं टीवी कर रहा था। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी मुझे, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मैं टीवी का हिस्सा था, क्योंकि लाइक यू सेड, टीवी मेड मी रीच। हर घर घर में मुझे टीवी ने पहुंचा दिया था। सो दैट हैड इट्स प्रोज एंड कॉन्स दोनों। द प्रोज वर दैट जब मैं फिल्म में आना मैंने शुरू किया, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और जब मेरा पहला ओटीटी शो रिलीज हुआ, तो सबको पता था कि नंदिश सिंह संधू कौन है। हम्म। So, it was easier to reach everybody had a recall value के नंदिश कौन है। जब उन्होंने कास्ट में मेरा नाम देखा तो वो जानते थे मुझे। आई थिंक द कॉन वाज दैट देयर डिफरेंट मीडियम्स। टीवी अलग मीडियम है, ओटीटी फिल्म्स अलग मीडियम्स हैं। टीवी का एक अपना तरीका है काम करने का। और जब टीवी से ओटीटी और फिल्म्स की, क्योंकि जब मैंने मेरी पहली फिल्म की थी वो थी 2018 में, हम्म। कोविड के पहले, सुपर 30। तो उस टाइम पे ओटीटी इतना बूम नहीं हुआ था जितना कोविड के बाद हुआ है अब। हम्म। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, दैट टैग वाज देयर दैट ही इज अ टीवी एक्टर। एंड इट वाज डिफिकल्ट के फिल्म्स में एक अच्छा ब्रेक मिलना वाज अ डिफिकल्ट थिंग, अच्छी फिल्म में अच्छा ब्रेक मिलना। सो मुझे 2 साल का ब्रेक लेना पड़ा उसके लिए, जिससे एक वो भूल भी जाते हैं कुछ लोग। ऑडियंसेस के लिए इतना इशू नहीं था, बिकॉज उनके लिए तो मैं एक कैरेक्टर हूँ। बट फॉर पीपल जिनके साथ मुझे काम करना था इंडस्ट्री में, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि मैं अभी टीवी से फिल्म्स में स्विच करने के लिए सीरियस हूँ। मैं हम्म। अपने काम को लेके सीरियस हूँ, अपनी क्राफ्ट को लेके सीरियस हूँ। मैं ऐसे ही अपना, मतलब ऐसे ही लक ट्राई करने के लिए नहीं आया हूँ कि टीवी करते करते चलो फिल्म में भी ट्राई कर लेते हैं। हम्म। आई वॉन्टेड पीपल टू नो कि ये एक सीरियस आर्टिस्ट है, सीरियस एक्टर है, जो अपने क्राफ्ट के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए अनकंफर्टेबल जोन में जाने के लिए रेडी है। जो अपने कंफर्ट्स को छोड़ के अपनी क्राफ्ट पे काम करने के लिए रेडी है। सो आई दैट वाज अ चैलेंजिंग फेज। वो 2 साल, क्योंकि वो 2 साल was difficult in terms of finances, was difficult in terms of mental health. It did take a toll on my, मुझे डाउट होने लग गया था, बीच बीच में कई बार डाउट आता था कि am I taking the right step or no. बट अगेन अपने आप से सवाल पूछता था कि नंदिश, आर यू डूइंग द राइट थिंग और आर यू डूइंग द मोर कंफर्टेबल थिंग। तो मुझे जब अंदर से ये जवाब आता था कि नंदिश, यू डूइंग द राइट थिंग, तो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के सही चीज करने की कोशिश कर रहा है जो जो तुझे करना है।
एंड या सो आई थिंक ये जब जवाब मुझे अंदर से आता था तो आई यूज्ड टू बी सेटिस्फाइड एंड आई वाज रेडी टू वेट फॉर लॉन्गर। क्या आपको अभी भी आप 2018 में ऋतिक के साथ सुपर 30 पे नजर आ चुके हैं, तो आपको अभी भी क्या ऑडिशंस देने की जरूरत पड़ती है? जैसे आपने जुबली में काम किया, आपने अनदेखी में काम किया, क्या आपको डायरेक्ट जस्ट कॉल्स आ जाता है फिल्म मेकर्स का? क्या स्थिति है आज के समय? दोनों तरीके से होता है। यू नो थिंग्स हैव बिकम स्लाइटली बेटर इफ आई बी ऑनेस्ट विथ यू। हर चीज के लिए ऑडिशन नहीं होता है, कुछ कुछ चीजों के लिए डायरेक्टली कॉल आ जाता है कि यू नो वी वांट टू वर्क विथ यू। एंड एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। इट्स 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 लाइक दैट, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अगर किसी को जरूरत है लास्ट में, उनको कोई ऐसा चाहिए जिसमें मैं ही फिट हो रहा हूँ और कोई फिट नहीं हो रहा है, सो देन दे वुड नॉट वांट टू डू द ऑडिशन। वो उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है और वो बोलेंगे कि यू नो वी वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट विथ यू। एंड देन देर आर डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स एंड क्रिएटिव पीपल जिनके साथ मुझे काम करना है, एंड मे बी हमारी मुलाकात नहीं हुई है और अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, सो आई रीच out to them. I tell them I want to test for your film, I want to test for your show. So what happens is they also understand in a way that हम्म। ये बंदा अपने काम को लेके सीरियस है, ये सिर्फ हमको मिलने और काम मांगने के लिए नहीं आया, ये अपॉर्चुनिटी मांगने आया है. He wants to prove himself. So then they ask me to test and I go and test for those projects. और क्या उनको आप अच्छा लगता है तो आगे. ये फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म ये मुद्दा काफी समय से हावी हुआ है, साथ में दर्शकों के बीच में सुनने को आया है। क्या आपने कभी ये ऐसी कंडीशन फेस की कि आपको किसी फिल्म के लिए या तो सीरियल के लिए कास्ट किया गया, आफ्टर देन आपको विदाउट एनी रीजन आपको रिप्लेस कर दिया गया? यार मेरे मेरे साथ भी हुआ है और मुझे लगता है ये बहुत एक्टर्स के साथ होता है. एंड दिस इज इन अ वे डिपेंड्स कि वो अपॉर्चुनिटी किसको दी जा रही है. हम्म। अगर वो अपॉर्चुनिटी किसी ऐसे इंसान को दी जा रही है जो डिजर्विंग है, जो मे बी आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है लेकिन डिजर्विंग ज्यादा है, और ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं. मैंने भी धीरे धीरे इस चीज के बारे में सोचा तो मुझे समझ में आया that sometimes it is not very easy to define this. बहुत बार इसमें लक और डेस्टिनी भी होती है कि आप सही टाइम पे सही जगह पर हो के नहीं. कई बार किसी का कोई रिश्तेदार होता है, किसी का बेटा होता है, या प्रोड्यूसर ने किसी को रेकमेंड किया है तो उसको ले लिया जाता है. कई बार ऐसा होता है कि आपको सिलेक्ट किया, जैसे मुझे सिलेक्ट किया, और फिर उनको जस्ट फ्लोर पे जाने से थोड़े दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले उनको लगा कि वी फाउंड समबडी एल्स हु फिट्स द रोल बेटर, और या उनको बिजनेस वाइज कोई ज्यादा वायबल लगता है मे बी. कई कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट उस प्रोजेक्ट का बजट कम है एंड द प्रोड्यूसर वांट्स टू सेव सम मनी, तो वो ऐसे किसी एक्टर को लेते हैं जो उस पार्ट में फिट हो रहा है लेकिन जिसका बजट भी कम है थोड़ा सा. So I think it's business. It's not only a creative process. It is definitely हम लोग सब creatives हैं, artists हैं. But at the same time, ये सब जो बना रहे हैं, जो producers बना रहे हैं, ultimately everybody is doing it for money also. It's not just for creative satisfaction. So I feel nepotism, yes, it is there, and it's not only there in the film industry. ये सब जगह है. मेरे डैड बिजनेस करते हैं तो वो मुझे प्रेफरेंस देंगे ही देंगे. वो किसी और को, या मेरे किसी कजन को या उनके किसी दोस्त के बेटे को प्रेफरेंस नहीं देंगे कि नहीं बेटा तू नंदिश से बेटर है बिजनेस संभालने में, तो मैं सब कुछ तुझे ही दे दूंगा. वो प्रेफरेंस हमेशा मेरे पास रहेगी. सो आई फील लिटिल बिट ऑफ नेपोटिज्म इज ओके एंड इट इज फाइन. एंड आई डोंट इवन अग्री कि ये नहीं होना चाहिए completely. Definitely if somebody is somebody's son, daughter or relative, they will have a preference, there is favoritism, but only on the basis of that. जब काम चला जाता है, when there is no talent at all, when you see that this person is not doing well, is not talented enough, और फिर भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको दे दी जाती है, तो it hurts at times. मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
जी, अभी एक amazon प्राइम पे सीरीज आ रही है जिसका नाम है जिद्दी गर्ल्स। उसकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स और समथिंग इट शुड रिलीज। एंड अभी फिलहाल मैं एक फिल्म के लिए शूट कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं ज्यादा अभी बोल नहीं सकता, लेकिन मे बी दिस ईयर एंड या अगले साल के बिगनिंग में वी आर लुकिंग एट द अच्छा, रिलीज। एक्टर कौन है फिल्म में, इतना तो बता सकते हैं अभी नहीं बता सकता। अभी नहीं। आप? थोड़ा आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब हमारी बात होगी तो उस टाइम आई माइट बी एबल टू टेल यू लिटिल मोर डिटेल्स, बट अभी आई जस्ट रिसेंटली जॉइन दैट फिल्म, तो अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता मैं। नंदिश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित, ऑलवेज अ प्लेजर। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर नंदिश संधू, जिन्होंने अपनी सीरीज अनदेखी 3 और कुछ दूसरी बातों को लेकर खुलकर चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।